हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते सभी को, राम राम, राधे राधे। देखिए आज की जो क्लास है ना बच्चों, ये पिछली क्लास का सेकंड पार्ट है। आपने पिछली क्लास अवश्य देखी होगी, यानी क्लास 9th का बच्चों संख्या पद्धति का ये सेकंड पार्ट है ना। तो पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैं ले चुका हूँ, है ना। अब ये उसका सेकंड पार्ट है। चलिए तो आज की हम क्लास शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड क्लास 9th गणित पार्ट नंबर 2 एनसीईआरटी पर आधारित बच्चों ये क्लास है और चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो आज इस सेकंड पार्ट में हम आगे के टॉपिक्स जानेंगे, है ना। पिछली क्लास में हमने कहाँ छोड़ा था, मैंने आपको पहले HW होमवर्क दिया था। उसके बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि एक सवाल है जो कि पेपर में आता है, संख्या रेखा पर दिखाना अपरिमेय संख्या को, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं पहली क्लास का होमवर्क, ठीक है। आ जाओ। तो ये रहा बच्चों हमारा कल का HW पिछली क्लास का, है ना। कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब हमको सर जी परिमेय संख्या देखनी है ना, परिमेय संख्या ढूंढनी है। तो परिमेय संख्या वो होती है जो रूट को तोड़कर बाहर निकल जाती है, अंडर रूट को तोड़कर, है ना। अगर हम ऑप्शन चेक करेंगे तो सर जी ऑप्शन ए 10 बच्चों इस रूट के बाहर नहीं आ सकता, तो सर जी हमारी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय है। फिर है रूट 24, अगर आप 24 के फैक्टर करोगे तो क्या होगा सर जी, इसके आएंगे 2, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 फिर 2, 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, है ना। ओके, तो आप देखेंगे कि इसने इसके साथ जोड़ा बना लिया तो 2 बाहर निकल गया, अंडर रूट में इसका कोई जोड़ा नहीं, इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो 2 या 6, यानी सर जी अब भी ये अंडर रूट में है। तो बच्चों ये हमारी अपरिमेय संख्या है, जबकि सवाल पूछ रहा है कि परिमेय संख्या कौन सी है, तो ये नहीं हुआ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अंडर रूट 35 से 35 ये बाहर निकल कर आ ही नहीं सकता, तो ये बच्चों हमारी परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय संख्या है। अगर आप देखोगे अंडर रूट 121, तो 121 को क्या लिख सकते हैं सर जी, अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो आएंगे बच्चों 11 गुणा 11, जी हाँ। तो यहाँ इसका जोड़ा बन गया, इसमें से सर जी 11 निकल गया बाहर, यानी रूट तोड़कर बाहर आ गया। तो बच्चों यही हमारा ऑप्शन डी है, यानी यही सर जी परिमेय संख्या है। तो इस सवाल ये तो पूछा था कि कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, मतलब अपरिमेय नहीं है, तो ये परिमेय संख्या सर जी, है ना। चलिए, तो यानी ये अपरिमेय थी, ये अपरिमेय थी, ये अपरिमेय थी, लेकिन ये अपरिमेय नहीं थी। लो जी, अब बच्चों हम अपने क्वेश्चन पर आ गए हैं। तो फर्स्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन कहा था कि बताऊंगा, तो वादा मैं अपना निभा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन कहता है वास्तविक संख्या रेखा पर रूट 5 का स्थान निर्धारण कीजिए। यानी बच्चों सवाल ये कह रहा है आपसे कि आप रूट 5 को संख्या रेखा पर कैसे दिखाओगे, डायग्राम के साथ, चित्र के साथ, और इसकी व्याख्या कैसे करोगे, है ना। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे सबसे पहले सर जी, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले बच्चों हेले हल, ठीक है, हेले हल। तो इस सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। पहला हिस्सा क्या है, पहला हिस्सा बच्चों चित्र, है ना। पहले देखेंगे हम इसका चित्र, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले क्या करोगे बच्चों, आप पैमाने से एक बड़ी लंबी लाइन खींच लोगे ऐसे, है ना। ऐसे आप लाइन खींच लोगे, एक रेखा खींच लोगे। सर जी कितनी सेंटीमीटर लेनी है, बड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो सर जी हमने संख्या रेखा ले ली, है ना। तो आप देखेंगे इस पर कि सर जी देखो यहाँ बच्चों माइनस की इनफाइनाइट होता है, यहाँ सर जी प्लस की इनफाइनाइट होता है ना। माइनस की इनफाइनाइट से लेकर प्लस की इनफाइनाइट। हम जानते हैं इस संख्या रेखा पर से बीच में क्या होता है, बीच में बच्चों होती है 0। इसके बाद सर इधर प्लस का 1 होता है ना, प्लस के 2 होता है, प्लस का 3 होता है, प्लस के 4 होता है, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7। 5 से ज़्यादा ले लो, 6 ले लो, 7 ले लो, चल जाए, कोई दिक्कत ना है, क्योंकि हमें 5 तक दिखाना है। तो 5 से एक एक्स्ट्रा ले लो। 0 के इधर सर जी प्लस में नंबर है, इधर बच्चों माइनस में होंगे, है ना।
कि सर जी -1, -2, -3, है ना, फिर -4, फिर -5, फिर -6, है ना, उसके बाद -7। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जी दूरी क्या रखें, डिस्टेंस क्या रखें, तो ये डिस्टेंस आप सेंटीमीटर में रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे बच्चों, अब आप ध्यान से देखेंगे कि सर जी यहाँ पर √5 है, अंडर रूट बच्चों क्या है, 5 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप जो है 0 से लेकर 2 तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बच्चों आप इतनी दूरी डिस्टेंस ले लेंगे, है ना, कि सर जी यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कितनी ले ली, 2 मात्रक या 2 सेंटीमीटर की दूरी हमने ले ली डिस्टेंस, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अपना चांदा, चांदा आप समझते हैं ना, चांदा डी होता है ऐसे सर जी, ऐसे होता है डी, जिससे हम कोण बनाते हैं, एंगल्स बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस पर चांदा रखेंगे और एकदम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे बच्चों, ऐसे 90 डिग्री को बना देंगे आप कोण, यस 90 डिग्री कोण। अच्छा सर जी ये कितनी लेनी है वाली भुजा, है ना, ये वाली रेखा कितनी सेंटीमीटर लेनी है, तो ये लेनी है बच्चों आपको 1 सेंटीमीटर, है ना, ये कितनी लेनी है, ये लेनी है सर जी 1 सेंटीमीटर या फिर 1 मात्रक, तो जी यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों 1 मात्रक है, ठीक है। और अगर आप इसको इससे मिलाओगे ना, ये ऐसे मिलाओगे, है ना, इस बिंदु, नाम दे दें इसके, क्या सही नाम दे दो बिंदु के, चलो नाम देते हैं बिंदु के, ये हमारा बच्चों ए दे देते हैं, ये सर जी बी है और ये बच्चों सी है। अगर मैं यहाँ पर ए को सी से मिलाता हूँ तो सर जी कुछ ये इस तरीके से मिलेगा बच्चों, ऐसे ए को सी से मिला दिया, तो आप देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी आई ना, डिस्टेंस कितनी आई, ये नाप लेना बच्चों, ये आएगी √5, √5 आ जाएगी ये दूरी डिस्टेंस, है ना, ठीक है। लेकिन सर जी √5 तो हमने ये दिखाया, अच्छा मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि हम 2 क्यों ले रहे हैं, हम 1 क्यों ले रहे हैं, है ना, तो सर जी अपनी मर्जी से ले रहे हो आप, कोई लॉजिक तो होगा कि आपने 2 क्यों लिया, हम 3 भी तो ले सकते थे, हम 4 भी तो ले सकते, 2 ही क्यों लिया और यहाँ 1 क्यों लिया, अभी मैं इसकी व्याख्या करूंगा, आप देखना, है ना, ठीक है। अब ये उठता है बच्चों यहाँ सवाल कि हमने √5 तो दिखा दिया कि सर जी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी √5 है, मगर सवाल कह रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर दिखाना है, लेकिन सर जी हमने संख्या रेखा पर तो दिखाया नहीं, हमने तो पता ना कहाँ दिखा दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ बच्चों आप यूज करोगे प्रकाल का, यानी कंपास का, आप क्या करोगे, प्रकाल की नोक यहाँ रखोगे और इतनी दूरी आप भर लोगे, ए इतनी, है ना, आपने प्रकाल की नोक यहाँ रखी और इतनी डिस्टेंस, इतनी दूरी बच्चों आपने भर ली, तो आप क्या करोगे, प्रकाल की नोक को यहाँ रखकर एक चाप मार दोगे ऐसा, ठीक है, ये बात समझ में नहीं आई, अरे भैया कुछ नहीं करना, प्रकाल लेना कंपास, प्रकाल की नोक को यहाँ रखना है, पेंसिल मतलब इतनी दूरी आप भर लो प्रकाल के अंदर पेंसिल लगा के, और प्रकाल की नोक यहाँ रखो और ऐसे चाप मार दो, ऐसे यहाँ रख के ए ऐसे चाप मार दो, तो सर जी कुछ इस टाइप से जाएगा चाप, ए इस टाइप से चाप जाएगा। तो आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा बिंदु आएगा, मतलब यहाँ जो आएगा यही बच्चों √5 होगा, तो √5 सर जी इसका नाम दे दें, इसका नाम देता हूँ बच्चों मैं बिंदु का, मान लो ये सर जी हमारा एम बिंदु है, यानी बच्चों ओ से लेकर, है ना, एम तक की दूरी कितनी है, √5, यानी हमने सर जी √5 को इस संख्या रेखा पर दिखा दिया कि √5 बच्चों यहाँ पर आ रहा है, और सवाल यही कह रहा है कि √5 को संख्या रेखा पर आप कैसे दिखाओगे, है ना, कैसे आप दिखाओगे, ये चीज़ है यहाँ पर। अब चलिए मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि सर जी आपने यहाँ पर 2 क्यों लिया, 1 क्यों लिया, तो ये पता लगेगा बच्चों आपको व्याख्या में, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सर जी इसकी करेंगे व्याख्या, है जी, हम करेंगे इसकी व्याख्या, है ना, व्याख्या बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पर ये क्या बन रहा है, ये कैसा त्रिभुज है, सर जी 90 डिग्री है, 90 डिग्री का कौन है, तो ये समकोण त्रिभुज है, यानी बच्चों कुछ इस टाइप का बनना सर जी, ए, है ना,
ये सर जी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ बच्चों बी है, यहाँ सर जी ए है, यहाँ पर सी है। यही तो है, हाँ जी यही है। यानी आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बनाएंगे सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज प्यारा सा, है ना। तो जी ये बना दिया हमने बच्चों समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें सर जी ये एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, जैसे कि अभी हमने देखा। और ये सर जी ए है, यहाँ बी है, और यहाँ बच्चों सी है, ठीक है, ओके। तो सवाल ये उठता है कि सर जी आपने 2 क्यों लिया यहाँ पर, या आपने 1 क्यों लिया, 2 मात्रक या 2 सेंटीमीटर, 1 मात्रक के सेंटीमीटर डिस्टेंस आपने क्यों ली। क्या आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं बच्चों। यहाँ पर आपकी काम करेगी पाइथागोरस प्रमेय, यस। यानी आप क्या लिखोगे, यहाँ सबसे पहले लिखोगे आप कि भाई समकोण समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो आप देखेंगे कि भैया मेरे, अगर मैं 90 डिग्री के सामने वाली भुजा देखूं तो उसके सामने वाली भुजा बच्चों होती है कर्ण। क्या होती है, कर्ण होती है। और ये कैसी भुजा है, ये बच्चों लंब है, और ये सर जी आधार है ना। तो यहाँ एक पाइथागोरस प्रमेय होती है बच्चों, यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, या प्रमेय से। अब सर जी पाइथागोरस प्रमेय कहाँ से आ गई, इसका मतलब क्या है। तो पाइथागोरस का मतलब ये है कि किसी समकोण त्रिभुज में जब भी आपको भुजा ज्ञात करनी हो, यहाँ 3 भुजा हैं, लंब है, आधार है, कर्ण है, तो इसमें से कोई भी एक भुजा ज्ञात करनी है, आप बेसिकली पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। और ये क्या प्रमेय होती है, ये प्रमेय होती है बच्चों कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप जानते होंगे, है ना, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो सर जी लंब के स्क्वायर के आधार के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। कर्ण कितना है, कर्ण सर जी इसमें ए सी है, ये बच्चों हमको निकालना है, ए सी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब सर जी हमारा बी सी है, तो लिखेंगे बी सी का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार सर जी हमारा ए बी है, तो भैया ए बी का स्क्वायर, ठीक है। बी सी कितना है, बी सी सर जी 1 है, तो लिखेंगे बच्चों 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, ए बी सर जी 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूनी 4, 4 और 1 5 हो जाएंगे सर जी। यहाँ जो स्क्वायर चल रहा है बच्चों, यानी एक ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाके बच्चों अंडर रूट आ जाएगा सर जी, ए सी बराबर हो जाएगा √5। यानी यहाँ से जो कर्ण है बच्चों ये कितना आ गया, ये आ गया सर जी √5, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप ये सोचो, अगर हम 2 ये वाली भुजा नहीं लेते, ये वाली भुजा 1 नहीं लेते, तो हमारा फिर ये कर्ण √5 कैसे आ जाता। तो इसलिए √5 लाने के लिए हमको ये 2 लेना पड़ा और ये 1 लेना पड़ा। तो देखो सर जी 1 और 2 बराबर दिख रहे हैं, 1 हल्का सा छोटा होना चाहिए था। चलो मैं इसको दोबारा बना दूं डायग्राम, दोबारा बनाता हूँ, ठीक है डायग्राम। देखिए जैसे 2 छोटा, 1 छोटा होना चाहिए था, है ना, ओके जी। ये थोड़ा हम हटाते हैं इसको, और सर जी हम बना देते हैं यहाँ पर डायग्राम, ये ऐसे कि 1 छोटा होएगा, 2 सर जी बड़ा होगा, ऐसे। अब ठीक है जी, है ना। चलिए, तो सर हमने अभी देखा कि ये कोण था 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये सर जी ए, ये बी, ये सी, है ना। ये सर जी हमने 2 ली थी, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, कुछ भी कहो आप इसको। ये सर जी 1 थी, ये कितनी आ गई, ये आ गई बच्चों हमारे पास √5 ऐसे, है ना, ये आ गई सर जी √5 ऐसे। तो इस प्रकार बच्चों हम व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस समकोण त्रिभुज को हमने सर जी यहां पर दिखाया था, याद है बच्चों, देखो ये रहा ए, सर जी ये रहा, इस समकोण त्रिभुज को हमने यहां दिखा दिया नंबर लाइन पर। एक्चुअली यहां समकोण त्रिभुज की मदद से हमने इस √5 संख्या रेखा पर दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं, समझ भी गए होंगे। 3 चीजें की आवश्यकता पड़ी, पैमाना, पेंसिल, चांदा और प्रकार, ठीक है, 4 चीजें हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है जी, वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार। यस बच्चों,
दशमलव प्रसार किस किस के? दशमलव प्रसार बच्चों वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती हैं? सिर्फ वास्तविक संख्या होती है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार देखेंगे। दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? दशमलव प्रसार वो होता है जब हम किसी परिमेय संख्या को भाग देते हैं तो पॉइंट के बाद जो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपने लिखा आपने लिखा बच्चों 7/2 है ना। ये सर जी भाज्य है, ये भाजक है। जब आप इसमें भाग दोगे तो यहाँ पॉइंट में प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार। जैसे 2 तिया 6, 1 2 पंजे 10। तो देखो पॉइंट के बाद 5 आ गया, यानी इसका प्रसार हो गया। दशमलव ये रहा प्रसार है, तो दशमलव प्रसार है बच्चों ये, ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के होते हैं, अपरिमेय संख्याओं के होते हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहले सर जी हम देखेंगे परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन कौन से होते हैं जो कि पेपर में आते हैं, है ना। आ जाओ। तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों, 1 मिनट लिखा आया। और हाँ, क्लास 9th विज्ञान फिजिक्स गति पार्ट 1 एनसीईआरटी वाली क्लास, ये क्लास बंटी सर की रिकॉर्डेड डल गई है वीडियो सेक्शन में, यूट्यूब पर आप देख लेना उसको, ठीक है। बंटी सर ही क्लास लाए थे गति, है ना, इस वाले चैप्टर की फिजिक्स की, तो आप देख लेना इस क्लास को। चलिए लो भैया, तो हम देख रहे थे बच्चों कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। अगर परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करें तो ये 2 टाइप का है। एक तो है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा बच्चों अनपसानी आवर्ती, है ना। ये थोड़ा गलत लिख गया है, इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं बच्चों? ये लिख लेते हैं सर जी आवर्ती, ठीक है। तो दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के 2 टाइप के होते हैं, एक होता शांत, दूसरा होता अनपसानी आवर्ती। तो हम सबसे पहले देखेंगे बच्चों कि शांत दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है, ठीक है। आ जाओ। तो आप लिखेंगे बच्चों यहां पर कि भाई शांत दशमलव प्रसार किस टाइप का होता है परिमेय संख्याओं के, है ना। ये बच्चों मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, उदाहरण देके समझाऊंगा, तब आपके ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई मैं एक संख्या लेता हूं, परिमेय संख्या मान लो मैं ली 1/2, 1/2, है ना। ऐसे अगर आप 1/2 में यानी 1 में 2 से अगर आप भाग लगाओ कितना आएगा? ये आएगा सही 0.5, है ना। अगर आप बच्चों 2 से 1 में भाग लगाओगे तो ना जाने की 0 पॉइंट लगा के सर जी हम 0 बढ़ा ली, 2 पंजे 10 और शेष वाले बच्चों आ गए यहाँ पर 0। अब आप इस पर ध्यान दो थोड़ी देर के लिए बच्चों, आप इस पर ध्यान दो 0.5 पर। आपको क्या दिख रहा है इसमें नया? आपको बच्चों इसमें क्या दिख रहा नया? तो आप देख सकते हैं कि सर जी जैसे ही हमने 1 में 2 से भाग दिया, जैसे ही सर जी हमने 2 से 1 में भाग दिया, एक तो शेषफल 0 आ गया सर जी। शेषफल क्या आ गया बच्चों? 0 आ गया, ठीक है। और दूसरा सर जी पॉइंट के बाद दशमलव अंक खत्म हो गए, मतलब पॉइंट के बाद 5 आ गया, आगे सर जी बढ़ नहीं रहा, यहीं खत्म हो गया। तो यहां 2 बातें हैं। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है इसको बोलेंगे सर जी हम शांत दशमलव प्रसार। ये 0.5 किस टाइप का है? ये सिर्फ शांत दशमलव प्रसार। यानी शांत दशमलव प्रसार वो होते हैं कि जिनके शेषफल तो 0 आते हैं, है ना, और दशमलव के बाद सर जी अंक समाप्त हो जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें नोट करके, है ना। मैं बच्चों नोट करके लिखवा देता हूं आपको, नोट करके आप लिख लेंगे, ठीक है। कि सर जी क्या लिखोगे आप कि सर शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? एक तो बच्चों शेषफल 0 आ जाता है ना, शेषफल 0 आ जाता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट ये है भैया, इसमें दशमलव के बाद जो अंक हैं वो सी समाप्त हो जाते, खत्म हो जाते, अंत हो जाता है उनका, वो आगे
बढ़ते नहीं जाते, यहीं खत्म हो गए। यानी से 10 के बाद, है ना, 10 के बाद अंक क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा शांत दशमलव प्रसार, जहां शेषफल 0 आएगा, यानी परिमेय संख्याओं का जो बच्चों शांत दशमलव प्रसार होता है, इसमें शेषफल 0 देते हैं हमको लाके, है ना, और अंक समाप्त हो जाते हैं। समझे समझे, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों हम क्या, कि सर जी हमने शांत देख लिया, जैसे 0.5 हो गया हमारे पास, 0.35 हो गया, 39 हो गया, है ना, खत्म हो जाते हैं एक बार। अब देखेंगे बच्चों हम अनफसानी आवर्ती किस प्रकार के होते हैं, है ना, अनफसानी आवर्ती किस प्रकार के होते हैं। चलिए, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अनब, है ना, अनफसानी आवर्ती, है ना। सबसे पहले बच्चों आप इनके मतलब समझिए, मतलब क्या है। तो मतलब ये है, अनफसानी का मतलब होता है अनंत, इनफाइनाइट, यस। और आवर्ती का मतलब पुनरावृत्ति होती जा रही है, रिपीटेशन चल रही है, यस, पुनरावृत्ति रिपीटेशन चलती जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई, मैंने आपसे कहा बच्चों, अरे 1/3, है ना, 1/3 कहा, अगर आप 1 में 3 से भाग दोगे ना तो क्या आएगा, देखो यहाँ साइड में दे लेते हैं सर जी हम। अगर हम सर जी 3 से भाग देंगे 1 में तो कितना आएगा। सबसे पहले 3 का भाग 1 में नहीं जाएगा, तो ना जाने की 0 पॉइंट ला के सर जी हम 0 बढ़ा ली, फिर 3 तिया 9, सर जी 1 बचा, फिर 3 तिया, सॉरी पॉइंट लग रहा 0 बढ़ा लो, फिर से 3 तिया 9, एक शेष बचा। आप देख रहे होंगे बच्चों यहाँ पर कि सर जी पहले एक शेषफल बचा, फिर बाद में भी एक शेषफल बचा, यानी शेषफल की पुनरावृत्ति हो रही है, और साथ के साथ शेषफल 0 भी नहीं आ रहा। और सर जी यहाँ 3 था, फिर 3 आया बच्चों, फिर 3 आएगा, ये 3 चलता रहेगा, यानी भागफल में भी सर जी दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, और शेषफल भी हमारा रिपीट हो रहा है, और शेषफल 0 नहीं आ रहा, शेषफल बच्चों 0 के बराबर नहीं आ रहा। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, कि सर जी इसका हमने भाग दिया तो 0.333 डॉट डॉट से चलता रहेगा। अब देखिए ये डॉट डॉट चलता जा रहा है बच्चों, क्या हम इसको रोक सकते हैं, बिल्कुल रोक सकते हैं। आप क्या करो कि जो भी संख्या रिपीट होती है, जैसे यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, 3 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो 3 के ऊपर लगा दो भैया बार, 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, आप लगा देंगे बच्चों बार। ठीक है, तो आप इसमें नोट करके लिख सकते हैं, है ना, आप इसमें बच्चों नोट करके लिख सकते हैं 2 पॉइंट, है ना, नोट करके सर जी हम 2 पॉइंट लिख लेते हैं। नंबर 1, इसमें शेषफल बच्चों 0 कभी नहीं आएगा, शेषफल कभी 0 नहीं आएगा, वहाँ 0 आ रहा था, और सिर्फ शेषफल की यहाँ पुनरावृत्ति होती रहेगी, है ना, पुनरावृत्ति होती रहेगी। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट क्या है जी, नंबर 2 पॉइंट बच्चों ये है कि यहाँ सर जी दशमलव के बाद भी अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, खत्म नहीं होंगे सर जी यहाँ, है दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, ये हमारे खत्म नहीं होंगे। चलिए जी, तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि सर जी हम समझ गए हैं कि परिमेय संख्याओं के 2 प्रकार के दशमलव प्रसार होते हैं, एक तो होते हैं शांत, दूसरे होते हैं अनफसानी आवर्ती। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों हम अपरिमेय संख्याओं के, है ना। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं सर जी हम कि बताओ अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यस दशमलव प्रसार। आप देखेंगे बच्चों कि सर जी अपरिमेय संख्या के जो दशमलव प्रसार होते हैं कैसे होते हैं, वो होते हैं बच्चों अनफसानी अनावर्ती। ओके, अनफसानी अनावर्ती ये होते हैं बच्चों। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भैया अनफसानी का मतलब सर जी अनंत होता है, और अनावर्ती का मतलब पुनरावर्ती, रिपीटेशन चलता, रिपीट होता रहे, है ना।
जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मैंने मान लो कहा आपसे कि भाई जैसे 0.10, 100, 100, फिर 1, 1, 2, 3, 4, फिर डॉट 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 बच्चों ऐसे, डॉट डॉट ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सर जी यहाँ कुछ रिपीट नहीं हो रहा, जबकि जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है। आप इसको ऐसे पढ़ो बच्चों, 10, ये सर जी 10 है, ये 100 है, यानी ये 10 पैसे हैं, ये 100 पैसे हैं, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ। ये सर जी 1000 पैसे हैं, ये सर जी 10,000 पैसे हैं। वैसे पॉइंट के बाद हमको ये पढ़ना चाहिए 10, 100, 100, एक एक डिजिट करके। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर कुछ भी पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। हाँ सॉरी, इसमें सर जी पुनरावृत्ति नहीं होगी, है ना, पुनरावृत्ति नहीं होगी। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन सर जी यहाँ पुनरावृत्ति नहीं होगी। बात समझ में आई? अब आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है बच्चों कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनफसानी आवर्ती होता है, या फिर हम कह सकते हैं साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है या अनफसानी आवर्ती का सही परिमेय संख्या होती है। यानी यहाँ पर हमने परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कह दिया, फिर दशमलव प्रसार का परिमेय संख्या कह दी, है ना। ऐसी सर जी एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अनफसानी अनावर्ती होता है। इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनफसानी अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या, उल्टा, ठीक है। चलिए अब कुछ मैं बच्चों सवाल लाए हूँ, एग्जाम्पल आए हूँ आपके लिए। अब इस पर प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए भाई। कॉन्सेप्ट तो आप सीख गए, लेकिन प्रैक्टिस भी देखो। क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय और कौन कौन सी अपरिमेय है। चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है बच्चों √49। तो आप देखेंगे सिर्फ 49 होता है 7 का। जैसे अगर मैं इसको कैसे लिखूं, तोड़ के लिखूं, मैं निकाल के फैक्टर करूं, तो सिर्फ 7 × 7, 7 7 49, जोड़ा बनाएंगे 7 निकलकर बाहर आ गया, यानी सर जी अंडर से बाहर आ गया 7 बन के, तो ये बच्चों हमारी परिमेय संख्या है। इसे परिमेय संख्या है भाई। परिमेय संख्या रूट के बाहर आ जाती है ना, तो इसे परिमेय संख्या हुआ ही। दूसरा √50। अगर हम इसके सर जी गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे सबसे पहले, फिर 5 से काटेंगे, 2 पंजे 10 पंजे 50। यहाँ सर जी इसके साथ इसका जोड़ा बन गया, तो यहाँ से बच्चों 1 5 बन गया, है ना, 1 5 आ गया बाहर। और यहाँ सर जी 2 अकेले था, तो भैया 2 अकेले में रहा। अब भी बच्चों देखो यहाँ अंडर गायब नहीं हुआ, चिन्ह बाहर नहीं आया तोड़ के, तो सर जी ये भी अभी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या, ठीक है, ओके। तीसरा 2.001, 001, 001, इसमें कुछ ही रिपीट नहीं हो रहा है, यानी बच्चों उसमें शून्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखो पहले 1 शून्य थी, फिर 2 शून्य आ गई, फिर 3 शून्य आ गई, तो कोई भी इसमें रिपीट नहीं हो रही। तो ये कैसा है? ये सर जी अनफसानी है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अनफसानी है, क्योंकि अनंत तक जा रहा है और कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो सर जी अनावर्ती। तो ये दशमलव प्रसार अनफसानी अनावर्ती का है। और ये किसका होता है? ये होता है सर जी अपरिमेय संख्याओं का। ये बच्चों अपरिमेय संख्याओं का होता है, ठीक है। फिर नंबर 4 0.5678, सिर्फ पॉइंट के बाद अंक रुक गए, मतलब दशमलव प्रसार नहीं हो रहा, दशमलव प्रसार यहीं खत्म हो गया। तो बच्चों ये दशमलव प्रसार सर जी कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। शांत किसका होता है? परिमेय संख्याओं का, तो ये परिमेय संख्या है। नेक्स्ट 0.454545 डॉट डॉट डॉट, यानी सर जी यहाँ 45 रिपीट होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे 0.45 के ऊपर सर जी लगा देंगे बार। क्या लगा देंगे? बार। अभी है 5 मिनट और खत्म। 45 सर जी क्या है हमारा? रिपीट हो रहा है। तो ये बच्चों शांत नहीं, ये सर जी अनफसानी आवर्ती है, तो किसका होता है? ये होता है बच्चों परिमेय संख्याओं का, होता है परिमेय संख्याओं का, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ इसमें देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास बच्चों अगला टॉपिक आता है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। संक्रियाएं यानी
अगर मैं कोई दो वास्तविक संख्या लेता हूं, जैसे मान लो मैंने दो संख्या ली, एक ली मैंने दो परिमेय संख्या, दूसरी ली बच्चों में √3। अगर आप इन दो संख्याओं को जोड़ोगे तो सही 2 प्लस का √3 होगा, 2 प्लस का √3 होगा। अगर आप 2 में से √3 घटाओगे तो सही 2 माइनस के √3 होगा। लो भैया, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं। अगर यहाँ गुणा करें तो सही दो वास्तविक संख्या है और हमारी अपरिमेय संख्या √3, तो भैया 2 √3 आएगा। अगर हम भाग करेंगे सही 2 का भाग देंगे √3 में तो 2 √3 आएगा। यानी वास्तविक संख्याओं पे संक्रियाएं कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कर रहे हैं सब, है ना। यहाँ पर आप परिमेयकरण भी कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं अब हम, परिमेयकरण, है ना, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण क्या होता है? अगर हम किसी अपरिमेय संख्या के हर का परिमेयकरण करें तो भैया परिमेयकरण कहलाएगा। यानी सिंपल ये है बच्चों, इसमें लॉजिक क्या करना है, इससे मान लो मैं लिखा 3/√5, है ना, तो इसमें सर जी जो हर है ना, हर ये अभी कैसी संख्या है? ये बच्चों अभी अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। अब मैं इसको चेंज कर दूंगा परिमेय संख्या में। यस, मैं इसको चेंज कर दूंगा परिमेय संख्या में। तो आप देखेंगे कि सर जी हम क्या करेंगे, इसमें 3/√5 पहले से ही है, इसमें बच्चों ऊपर नीचे हम √5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर जी ऐसे, तो हमारी बच्चों परिमेय बन जाएगी। 3√5 सर जी ऐसे लिखा रहेगा, बटे √5 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे कितना आएगा? सिर्फ 5 आ जाएगा। आप देख सकते हैं पहले सर जी हमारा हर कैसा था? अपरिमेय संख्या था। अब सर जी हमारा हर कैसा बन गया? भैया परिमेय बन गया। तो यानी किसी संख्या के हर को अगर अपरिमेय है उसको हम परिमेय बनाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें लास्ट बचा है हमारा, तो जी नेक्स्ट टॉपिक के लास्ट अंतिम है भैया घातांक नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। तो देखिए घातांक नियम में पहला आता है, अगर a की पावर m गुणा a की पावर n है, होता क्या है इसमें देखो, मान लो मैं लिखा a की पावर m, तो a क्या सर जी? a होता है आधार, और m क्या? m सर जी घात है, m हमारी घात है, ठीक है। तो सिंपली क्या होता है इसमें, अगर समान आधार हैं तो सही घातें जुड़ जाएंगी, यानी m प्लस के n हो जाएंगे, घातें जोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा, अगर a की पावर m है बटे a की पावर n है, यानी दोनों के आधार समान हैं, तो सर जी ये जो घात है ना n, ऊपर जाके बच्चों माइनस की हो जाएगी, पहले प्लस की n थी, ऊपर जाके माइनस की होगी। तीसरा, अगर किसी की पावर 0 उसका मान 1 हो जाएगा। चौथा, a की पावर m बटा b की पावर m है, तो सर जी दोनों की पावर m है, तो हम क्या करेंगे पूरे पे m लगा देंगे, ऐसे पूरे पे m लगा देंगे, ठीक है। पांचवा, a की पावर m है फिर पूरे की पावर n है, जैसे घात के ऊपर घात है तो उसके आपस में गुणा कर देंगे। फिर आगे करेंगे a की पावर m गुणा b की पावर m, a गुणा b कर देंगे, दोनों पे ऐसे लगा देंगे। अगर घात माइनस में है तो नीचे आगे बच्चों प्लस की हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब ये रहा भैया लास्ट, फिर खत्म, है ना। तो देखिए सरल कीजिए, पहला क्वेश्चन 3 की पावर 1/4 गुणा 3 की पावर 3/4 है, तो सर जी यहाँ पर आधार सेम है, तो हम क्या करेंगे कि समान आधार पर घातें जुड़ जाती है, यानी सर जी हम 1/4 में प्लस का 3/4 जोड़ देंगे, तो क्या होगा 3 की पावर से ही 4 एलसीएम आ जाएगा, 3 और 1 4 आ जाएगा, 4 4 कट गया, एक बार तो भैया 3 की पावर 1 और 3 आ गया भैया आंसर। दूसरा क्वेश्चन 1/5 की पावर 2 की पावर 4 है, तो भैया घात 1 पर जाएगी सर जी ऊपर, फिर जाएगी नीचे, घात के ऊपर घात, तो 1 की पावर 4 1 खुलेगा, फिर 5 की पावर घात के ऊपर घात तो आपस गुणा हो जाती, 2 की पावर 2 चौक 8 हो जाएंगे सर जी, ऊपर जाके भैया माइनस की हो जाएगी पावर, हमारा आंसर आ गया। घात ऊपर नीचे आके चिन्ह बदल जाते हैं इसके। तीसरा 6 की पावर 1/3 बटा 6 की पावर 1/5 है, तो हम क्या करेंगे सही, ये जो 1/5 है ना घात, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी सर जी, 1/3 ये रहा, माइनस का 1/5 ये रहा, ऐसे, ठीक है। तो आप देखेंगे 6 की पावर 5 3 15, 3 पंजे 15, 5 5, 5 3 15, 5 3 के 2, तो इसी 6 की पावर 2/15 आ गई। और ये बच्चों आपको मिलता है होमवर्क में HW में। चलिए तो ये थी आज की क्लास, ये हमने चैप्टर खल्लास कर दिया, तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा। कमेंट करके बताना कैसे लगी क्लास, पहला चैप्टर खत्म। थैंक यू वेरी मच, बाय।